अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग, और आज जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो होंगे एस्टर्स। अब एस्टर्स फंक्शनल ग्रुप में जो हमें अटैचमेंट नज़र आती है हाइड्रोकार्बन चेन में, वो कुछ इस तरह से होगी, या फिर जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि इसमें कार्बोनिल कार्बन होता है, और जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके OH में से H जो है वो हट जाता है, और इस साइड पर R ग्रुप यानी कि अल्काइल रेडिकल अटैच हो जाता है। अब इसके सफिक्सेस जो हैं कॉमन सिस्टम में 8 करके यूज़ होता है, और आईयूपैक सिस्टम में O8 करके यूज़ होता है। अब वो कुछ इस तरह से होता है कि ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और इसमें जो है कॉमन और आईयूपैक सिस्टम दोनों जो है एक साथ हम कवर करेंगे उनकी नेमिंग। अब इसमें इस तरह से है कि ये जो हमारी फॉर्म थी, इस फॉर्म को जो है हम फॉर्म करके कह रहे थे, इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करके। तो इस स्ट्रक्चर को जो है हम फॉर्म करके कह रहे थे, जैसे फॉर्मिक एसिड करके या फॉर्मेल्डिहाइड करके। तो इसके लिए जो है हम वही यूज़ करेंगे कॉमन सिस्टम में, फॉर्म करके, या प्रोपियोनिक और ब्यूटायरिक एसिड, एसीटेट वगैरह वही यूज़ करेंगे। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास इस साइड पे जो रेडिकल अटैच होता है उसका नेम सबसे पहले आता है, चाहे वो आईयूपैक सिस्टम हो, चाहे वो कॉमन सिस्टम हो। अब कॉमन सिस्टम की बात करें तो कॉमन सिस्टम में सबसे पहले हमने इसके लिए इथाइल अटैच हुआ हुआ है, हमने लिख दिया इथाइल। अब इसको हम क्या कह रहे थे, फॉर्म। तो हमने इसके लिए लिखा फॉर्म, और इस कॉमन सिस्टम का सफिक्स हमने इसमें ऐड कर दिया एट, फिर हमारे पास हो गया इथाइल फॉर्मेट। अब आईयूपैक सिस्टम की बात करें तो इसमें ये होता है, उसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम मीथ ईथ करके पढ़ते हैं कि जितने कार्बन्स होते हैं, क्योंकि ये पेरेंट चेन कहलाती है उसमें, और इस साइड पे जो है अल्काइल रेडिकल है उसका रेडिकल के हिसाब से ही नेम अटैच होता है। अब इसमें जैसे अल्काइल रेडिकल इथाइल अटैच हुआ हुआ है, तो हमने आईयूपैक सिस्टम में एथाइल लिखा, और ये क्या था, हमारे पास एक ही कार्बन है खाली इसका, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मीथ करके। तो हम वही अल्केन वाला लिखेंगे पूरा मीथेन करके, और ई की जगह हम अटैच कर देंगे सफिक्स O8, तो हमारे पास बन जाएगा इथाइल मीथानोएट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है हमारी, उसमें कुछ इस तरह से कि उसके अंदर जो है इस साइड पे एक रेडिकल अटैच है जो कि क्या है, मिथाइल। हमने कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखा, मिथाइल। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम 3 कार्बन वाले एसिड को क्या बोल देते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोपियोन, और उसके आगे हम सफिक्स ऐड कर देंगे कॉमन नेम वाला, तो वो क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपियोनेट, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें। अब उसके बाद आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे मिथाइल, और 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, अल्केन को प्रोपेन। तो हमने प्रोपेन लिखा, और साथ में आईयूपैक वाला सफिक्स अटैच कर दिया O8 करके, तो ये बन गया मिथाइल प्रोपेनोइड। उसके बाद अगर ये वाली एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो है ये हमारे पास इथाइल अटैच है, और 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटायरिक एसिड कह रहे थे उसमें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इथाइल, और इसके अंदर जो है ब्यूटायर करके लिखेंगे, और ब्यूटायरेट बन जाएगा। ये हो गया कॉमन नेम। और आईयूपैक नेम में जो है हम लिखेंगे इथाइल, और 4 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन करके। तो हमने लिखा इसके लिए ब्यूटेन, और O8 अपना सफिक्स ऐड कर दिया आईयूपैक वाला, तो ये बन गया इथाइल ब्यूटानोइड। उसके बाद ये वाली की बात करें तो इसके अंदर हमें 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं, और इस साइड पे जो है हमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये प्रोपाइल का स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रोपाइल के सेकंड कार्बन पे मैंने बताया था आइसोप्रोपाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक्सेप्शन आती है कि फर्स्ट की जगह सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, और उसमें कोई ब्रांच हमें नज़र नहीं आती। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आइसोप्रोपाइल। तो कॉमन सिस्टम में सबसे पहले हमने लिखा आइसोप्रोपाइल, और 2 कार्बन के लिए हम एसिड करके यूज़ कर रहे थे उसमें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एसीटेट। और अगर आईयूपैक की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आइसो, उसके अंदर जो हम आइसो नहीं लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे प्रोपाइल। सही है, प्रोपाइल करके, या 2 प्रोपाइल करके, क्योंकि प्रोपाइल के सेकंड कार्बन पे अटैच है हमारे पास ये। और इसके बाद जो है हमारे पास क्या आएगा, जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईथ करके, या इथेन। हमारे पास बन जाएगा इथेन, और इसमें हमने ऐड कर दिया सफिक्स O8, तो ये हमारे पास बन गया 2 प्रोपाइल इथेनॉइड। तो इस तरह से ईस्टर्स की जो है नेमिंग होती है कॉमन और आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग।